सर, माई सेल्फ डॉक्टर मित्तल, डायरेक्टर मित्तल हैंड माइक्रो सर्जरी सेंटर, वैशाली नगर, जयपुर। हमारे पास जो पेशेंट हैं जो हमारे पास 2 महीने पहले आए थे, जिनके यहाँ पर नस में काफ़ी खिंचाव था और इनको दर्द रहता था, उंगलियाँ टेढ़ी थी। मैं बहुत सरप्राइज़ हूँ आज इनको देख के, क्योंकि आज जब मेरे पास 2 महीने बाद आए तो इनका जो एल्बो है फुल स्ट्रेट हो जाता है और जो उंगलियाँ हैं उनकी जो ऐसी थी इतनी हो गई हैं, और जो इनका दर्द था, जो यहाँ पे टच करती दर्द था, वो बिल्कुल ही ज़ीरो हो गया है और काफ़ी पॉजिटिव माइंडेड में है। लेकिन जब ये मेरे पास आए थे तो काफ़ी मायूस और डरे हुए थे और सोच रहे थे कि मैं पूरा ठीक होऊंगा नहीं होऊंगा। तो मैं ये आप इनके थ्रू आप सब लोगों को जिनको भी नस की चोट लगती है या फिर ऑपरेशन एक बार हो चुका होता है और दोबारा जब हमारे पास आते हैं तो ऐसी कौन सी स्थिति थी जैसे इन्होंने ये इतना दर्द के साथ इसको सीधा कर लिया और उंगलियों में जो इतनी अच्छी इन्होंने जो उंगलियां ऐसी थी उनको सीधी कर ली और इतने पॉजिटिव माइंड में और इतने हमसे इन्फ्लुएंस होकर अपने आप को बेटर कर रहे हैं। तो ये वो सब लोग जो घर पर बैठे मायूस हैं, जिनके अगर हमने ऑपरेशन किए हैं, ऑपरेशन नहीं किए हैं, जो कहीं और से कराया है, तो उन सबको कैसे सोचना चाहिए वो मैं इनके थ्रू आपको बताना चाहता हूँ। सर, आप व्यूअर्स को बताओ कि आपके अंदर ऐसी कौन सी शक्ति थी जो कि आपने इतनी जल्दी सीधा कर दिया और दर्द को सहन करके। सर मैं सबसे पहले सर का धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि सर ने मेरा जो बहुत ही अच्छे से 100% दे करके ट्रीटमेंट किया, जो कि सभी का करते हैं। और प्लस सर का जो मोटिवेशन था वो मेरे बहुत ही काम आया। सर का मैंने 2 महीने पहले मतलब सर से मैं मिलकर ट्रीटमेंट करा दी। मेरा हाथ देखिए आप, फुल स्ट्रेट ऊपर और नीचे एकदम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मैं पहले बहुत मायूस था, मेरा हाथ ये उंगलियाँ ऐसे मुड़ी हुई रहती थी कट के बाद में, लेकिन सर ने पूरा ऑपरेशन किया, अब मेरी उंगलियाँ एकदम सीधी हो रही हैं इस तरीके से। थोड़ी जिसमें दिक्कत है और मैं जल्द से जल्द इसको एक्सरसाइज करूँगा, मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊँगा। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मेरे पे सेंसेशन और झंझनाहट का प्रॉब्लम होता था, वो कई जगह दिखाने पर लोगों ने कहा कि नहीं ये 2 महीने में सही होगा, 1 महीने में सही होगा, लेकिन सर ने जो टाइमिंग बताया उस टाइमिंग के दौरान मैं धीरे धीरे ठीक हो पा रहा हूँ। बाकी बातें काफ़ी लोगों ने कही, लेकिन वो मिथ्या झूठ थी, क्योंकि मैंने जब उस पूरे प्रोसेस को समझा तो मुझे लगा कि हाँ इसमें टाइमिंग लगेगा, क्या ड्यूरेशन है, कैसे क्या इसमें जो है नर्व्स और टेंडन में सप्लाई आएगी, तब कब यहाँ से सेंसेशन झंझनाहट ख़त्म होगी, कब ये चलेंगी। मैं समझ आज पूरी बात को सर ने बताया, समझा, तो मुझे लगा कि हाँ ये ऐसे ऐसे ठीक होगा, तो मुझे विश्वास हो गया। और मैं भी यही दूसरों लोगों से यही कहना चाहूँगा कि पहले चीज़ को समझें, किसी के भ्रम में ना आए, ना बहकावे में आए, सत्य को देखें, उसके बाद में परखें और फिर जानें। इसलिए जो दूसरे फ़ोन से यूट्यूब से सोचते हैं कि मैं कर लूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। आप आएँ, एक बार सर से मिलें, कंसल्ट करें, दिखाएं, और उसके बाद में जैसा भी सर आपको समझाएंगे आपको खुद लगेगा। जब आपको पूरी तरीके से समझाएंगे, आपको पूरी प्रोसेस बताएंगे हाथ कैसे चलेगा। वो स्पेशलिस्ट हैं, ऐसा नहीं आपसे बोल देंगे कि ठीक है ये चीज़ गले में बांध लो और तुम ठीक हो जाओगे। वो पूरा प्रोसेस आपको बताएंगे। सर ने मुझे पूरी प्रोसेस बताई। चल रहा है, एकदम स्ट्रेट हो रहा है, मैं बाइक भी चला लेता हूँ, ब्रेक भी लगा लेता हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, हाथ से हर चीज़ पकड़ भी लेता हूँ और अच्छे से। बस 2 ही महीने में, सर ने तो 18 महीने समय दिया था, लेकिन मुझे उम्मीद है मैं 18 महीने से ही पहले बहुत ही जल्द कि शायद नियर पास 1 ईयर मैं अच्छा एकदम टन परफेक्ट हो जाऊंगा। और आगे से मुझे लोग देख के चौंकते हैं कि यार तुम्हारा तो हाथ कौन सा दिक्कत में है, वो जान ही नहीं पाते कि मेरे हाथ किस हाथ में प्रॉब्लम है। तो फिर से मैं सर से यही कहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मेरा बेस्ट ट्रीटमेंट किया। और सभी भाइयों से भी ये कहना चाहूँगा, एक बार वीडियो को देखने के बाद एक बार आप मिल ज़रूर लें सर से। कॉल पे नहीं हो सकता, एक बार बिल्कुल मिल लें। ऑपरेशन के लिए करना है कि नहीं करना है, क्या होगा कैसा नहीं, वो सर बाद में बताएंगे। आपकी ज़बरदस्ती नहीं ऑपरेशन कर देंगे, आपकी रजामंदी में ही ऑपरेशन आपका करेंगे। आप एक बार बिल्कुल, मैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, एक बार दिखा ज़रूर लें। और फिर आपको अफसोस होगा कि मैं साथ पहले यहाँ आ जाता, बाद में लेट में पहुँचा। तो मैं बोलूँगा पहले आप यहाँ जाइए, बाद में आपकी जैसी मर्जी। ठीक है तो थैंक यू डियर, थैंक यू वेरी मच। इसको एक बार पकड़ना हो तो इनके थ्रू मैं ये बताना चाहता हूँ, जो आपने इस वीडियो के अंदर फील किया है, इसके अंदर का पैशन, अंदर से फीलिंग, अंदर से ऑपरेशन का सक्सेसफुल रिज़ल्ट, वो जो सारी चीज़ें हैं वो एक दिन में नहीं आ जाती। वो चीज़ ऑपरेशन से पहले समझकर सारी चीज़ों को और फिर अपना निर्णय लेकर, फिर चाहे जो मर्जी हो उसमें आग में कूदकर दरिया से पार होकर और इतनी मेहनत करनी होती है तो आदमी 100% ठीक हो जाता है। 2 महीने में ऐसा रिज़ल्ट बहुत कम लोगों का आता है। वो सारी की सारी मैं क्रेडिट सिर्फ इनको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इन्होंने अपने आप 24 आवर अपने आप को जानकर, प्रॉब्लम को समझकर, लॉजिकली और जैसे जैसे मैंने कहा था वो इन्होंने किया है। आज सिर्फ मुझे रिज़ल्ट दिखाने आए हैं ये, अदरवाइज़ इनको मेरे पास आने की, लखनऊ से इतनी दूर आने की ज़रूरत नहीं थी। अगर ये चाहते तो मुझे फ़ोन पर वीडियो कॉल के थ्रू दिखा सकते थे, लेकिन ये फिर भी लखनऊ से ट्रेन के थ्रू सुबह से मेरी वेट कर रहे हैं सिर्फ मुझे दिखाने के लिए, जबकि इनको पता था कि ना ही कोई ऑपरेशन करना है डॉक्टर साहब, ना ही कोई दवाई देते हैं,
फिर भी ये वहाँ से चल कर आए और इनको 100% पता चलेगा कि सर आज आपको जो मैंने बताई है एक्सरसाइज, क्या वो वीडियो के थ्रू बता सकता था मैं आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं सर, वीडियो से नहीं हो सकता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि सर जो भी करते हैं ट्रीटमेंट वो ऑपरेशन के थ्रू करते हैं, इसमें मेडिसिन का कोई रोल नहीं होता। वो सीधे कहते हैं कि इसमें मेडिसिन का कोई रोल नहीं है, मैंने ऑपरेशन कर दिया, इसी से 100% हो जाएगा। पहले मैं भी इस बात को झूठ मानता था, सर ने मेरे पर्चे पे लिख दिया था कि मतलब कोई नो रोल मेडिसिन, तो मैं पढ़ के चौंक गया कि मैंने कहा नो रोल मेडिसिन, बिना मेडिसिन कैसे होगा। लेकिन अब मैं सच में देख रहा हूँ कि मेडिसिन मैंने एक भी नहीं खाई। सिर्फ मैं हॉस्पिटल में जब भी 2 दिन के लिए एडमिट रहा तब तो जो भी वहाँ के जो स्टाफ के लोग थे उन्होंने इंजेक्शन वगैरह इंजेक्ट किया बॉडी में, बाकी उसके बाद मैंने कोई मेडिसिन नहीं खाई है। हाँ, स्टार्टिंग में 1-2 दिन तक जो पेन हुआ उसके लिए सर ने दवाई दी थी, मुझे साथ ही में दी थी, वही ली। बाकी मुझे कोई एक्स्ट्रा मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं, कोई एक्स्ट्रा इंजेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं, कोई फिजियोथेरेपी लेने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ ये मैं जादू ही कहूँगा कि सर ने जो किया है वो जादू ही किया है। उनकी कला है, उनका एक्सपीरियंस, उनका अनुभव है। क्योंकि वही काम है ना कि जाकर, क्या कहावत कहते हैं कि जो जाकर जो मतलब जो काम जिस पे होता है उसी पे छसता है। तो सर का एक्सपीरियंस पे चलता है। बाकी करने को 20 लोग बैठे हैं, आपसे रुपए ले लेंगे, कहेंगे मैं कर दूंगा, मैं इतने दिन में ठीक कर दूंगा। जैसे कि मेरे साथ हुआ था, मेरा भी मैंने आपको पहले कट दिखाया। लेकिन जो एक्सपीरियंस होल्डर व्यक्ति है वो आपको देख के ही बता देगा आपके में क्या दिक्कत है, क्या कमी है, और ऑपरेशन से 100% होगा या नहीं होगा। तो मैं इसका जीता जागता प्रमाण हूँ। मैंने देखा और मैं बिना मेडिसिन के, बिना मतलब बिना फिजियोथेरेपी एकदम ठीक हूँ। ठीक है सर, तो आपको भी किसी इस टाइप की दिक्कत है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, उसके थ्रू आप उससे कांटेक्ट करें और जैसा वो कहे उसको फॉलो करें। थैंक यू।